viewers, welcome back to दृष्टिकोण. Thank you so much for showing your positive response. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के दृष्टिकोण से, जिसका टॉपिक है should capital punishments be banned. Capital punishments are basically death penalties given for the crimes such as rape, murder, terrorism, etc. So now I would like to call Daniel and Krishna to speak for the motion. कैपिटल पनिशमेंट एक ऐसी पनिशमेंट जो कि किसी हीनियस क्राइम के तहत दी जाती है. क्राइम जैसे कि रेप, मर्डर, टेररिज्म, जिनकी इंसानी तौर में कोई जगह नहीं है. ऐसे क्राइम्स के बदले उनकी जान लेना, क्या ये सही है? मेरी नजर में मैं इसे और गलत मानूंगी. हर इंसान को जीने का पूरा हक है. उसकी जान लेना या देना हमारे हाथ में नहीं है. और आपको क्या लगता है कि ऐसे क्राइम्स के लिए सजा देना क्या सब चीजें सही कर रहा है? नहीं. और मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे सजा मत दो. सजा दो, लेकिन ऐसी दो जिससे उसे उस बात का सबक मिले, वो अपनी गलतियों को समझे और वापस दोहराए नहीं. कोई भी इंसान बचपन से क्रिमिनल नहीं होता. उसे उसके हालात वैसे बनाते हैं. और आपको क्या लगता है कि अगर आप उसे पनिशमेंट दे रहे हो तो बाकी लोग डर रहे हैं, क्राइम रेट्स कम हो रहे हैं, रेप कम हो रहे हैं, टेररिज्म कम हो रहा है? मुझे नहीं लगता. अपनी इस दौर में कैपिटल पनिशमेंट जैसी सजा अब काम नहीं आ रही है. लोगों के मन में कोई डर नहीं रहा इस चीज का, और इसीलिए क्राइम रेट्स बढ़ते जा रहे हैं. मेरी नजर में इस चीज को अबॉलिश कर देना चाहिए. थैंक यू. तो जैसा कि कृष्णा ने आप लोगों को कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बताया, मैं इसी में कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा. कैपिटल पनिशमेंट कुछ लोग इसलिए भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये अल्टीमेट पनिशमेंट है, बट ऐसा नहीं है. इसकी जगह हम कुछ और पनिशमेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि नॉन वेलेबल लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, जिसके तहत क्रिमिनल को मिनिमम 14 सालों के लिए जेल में रखा जाता है. इसमें क्रिमिनल के पास एक और मौका रहता है अपनी लाइफ को सुधारने का, उसे अच्छा बनाने का. कुछ लोग कैपिटल पनिशमेंट इसलिए भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि क्रिमिनल नहीं रहेगा तो क्राइम रेट भी कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है. आप जितने भी पुराने केसेस देख सकते हैं जिसमें भी डेथ पेनल्टी दी गई है किसी भी क्रिमिनल को, वो केस होने के कुछ सालों बाद दी गई है. तो पर ऐसे में देश में क्या क्राइम कम हो गया होगा? ऐसा नहीं है. अभी रिसेंटली निर्भया केस में 4 कॉन्विक्ट्स को डेथ पेनल्टी दी गई थी, तो वो केस होने के 7 साल बाद मिली थी. तो इसके बीच में कोई भी रेप केस नहीं हुए होंगे क्या इंडिया में? तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, डेथ पेनल्टी को बैन कर देना चाहिए. इसके कोई और अल्टरनेटिव पनिशमेंट होनी चाहिए. थैंक यू. So now I would like to call Khushi and Mehul to speak against the motion. हमारी सोसाइटी में कई चीजें हैं जिन पर बैन लगाना चाहिए, बट कैपिटल पनिशमेंट उनमें से एक नहीं है. क्रिमिनल्स को मैसेज देने के लिए हमें कैपिटल पनिशमेंट की जरूरत है कि वो इन सीरियस क्राइम को करने के बाद भाग नहीं सकते. क्रिमिनल्स को लगता है कि वो किसी भी चीज के साथ दूर हो सकते हैं, और हमें इसी मेंटालिटी को बदलने की जरूरत है. मर्डरर्स, टेररिस्ट, किडनैपर्स को पता होना चाहिए कि पकड़े जाने पर उन्हें डेथ पेनल्टी हो सकती है, जिससे कि वह क्रिमिनल्स कुछ भी क्राइम करने से पहले 10 बार सोचेंगे. पनिशमेंट क्राइम के अकॉर्डिंग होता है. वायलेंट केसेस में स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना जरूरी है, जिसमें कि कैपिटल पनिशमेंट इंक्लूड है. केसेस लाइक मर्डर, रेप, टेरर अटैक्स, जब तक हम ड्रास्टिक एक्शंस नहीं लेंगे सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी. कुछ कंट्रीज में डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया गया था, बट उन्हें वापस फोर्स किया गया डेथ पेनल्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिससे कि वो बढ़ते हुए क्राइम को कंट्रोल कर सके. और ऐसा देखा गया है कैपिटल पनिशमेंट से वायलेंट क्राइम कम हुआ है. और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, कैपिटल पनिशमेंट जो है वो सिर्फ जस्टिस के लिए है और ना कि बदले की भावना के लिए. थैंक यू. मैं खुशी के पॉइंट्स को आगे ले जाते हुए कुछ केसेस कंसीडर करना चाहूंगा. जब दूसरे देश के दुश्मन हमारे कंट्री पर हमला करते हैं तो हमारे सोल्जर्स क्या करते हैं? उन्हें मौत की सजा देते हैं. वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे कंट्री पर हमला किया, हमारे कंट्री के लोगों को नुकसान पहुंचाया. तो ये जो क्रिमिनल्स हमारे देश के अंदर मौजूद है, ये उनसे कहाँ ही अलग है. ये भी तो हमारे कंट्री के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इन्हें हम क्यों ना मौत की सजा दें. आप मान लीजिए हमारे कंट्री में एक टेररिस्ट पाया गया जिसने बहुत आतंक फैलाया, हजारों लोगों की जान ले ली. तो क्या हम उसे ऐसे ही जाने दें?
क्या हम उसे कोई बड़ी सजा नहीं दे? क्या हम उसे मौत की सजा नहीं दे? हम अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि विक्टिम से जुड़े होते हैं, जैसे कि विक्टिम का परिवार। और परिवार भी छोड़िए, पूरा देश ले लीजिए, क्योंकि जब इस लेवल पर बात पहुंच जाती है तो विक्टिम के साथ पूरा देश खड़ा होता है। और जब इतने लोग एक साथ, सबकी भावना यही होती है कि उसको जस्टिस मिले, तो ये जुडिशरी को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लोगों के मन में भावना जगाए कि अभी भी जस्टिस मौजूद है। डेथ पनिशमेंट के ट्रेसेस आप हिस्ट्री में भी पा सकते हैं। ये अभी कोई आया लॉ नहीं है। आप देख लीजिए, जिसने भी गलती की है उसको सजा जरूर मिली है, चाहे वो महाभारत ही क्यों ना हो। तो हमारा ये मानना है कि डेथ पनिशमेंट, ये लॉ ऐसा नहीं है जिसे अबॉलिश करने की कोई जरूरत है। जो डिजर्व करता है डेथ पनिशमेंट, उसे जरूर मिलनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी दोनों टीम्स ने अपना अपना व्यू रखा। चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड, जिसका नाम है पराक्रम, जहाँ पर हमारे स्पीकर्स एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। या कृष्णा, पूछिए अपना सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मर्डर कर देता है सेल्फ डिफेंस में, तो उसके लिए भी सारे चीजें फॉलो होंगी, कैपिटल पनिशमेंट। पर वो तो उसने सेल्फ डिफेंस में किया है और अपने आप को अगर वो प्रूव नहीं कर पा रहा है इनोसेंट, तो फिर तो ये चीज गलत हो जाएगी ना कि उस इंसान को अपनी जान देनी पड़ रही है। तो क्या ये लॉ गलत नहीं है इस केस में? आप देखिए, किसी भी क्रिमिनल के पास पूरे पूरे लीगल एक्शंस होते हैं, और अगर आप ड्यूरेशन देखें किसी केस के चलने का, तो ये सालों सालों तक चलते हैं। काफी ट्रायल्स होते हैं और काफी लंबा प्रोसीजर होता है। इसमें बहुत ढेर सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इस पूरे टाइम में कोई भी क्रिमिनल अपने ऊपर लगे हुए उनको वो प्रूफ कर सकता है कि वो इनोसेंट है। उसे उसे इनोसेंट प्रूफ करा जा सकता है खुद के द्वारा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने आप को फेक प्रिटेंड भी कर सकता है, तो उस केस में अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ऐसा क्यों कहा था अपने स्टेटमेंट में कि 25% जो आज तक डेथ पेनल्टी दी है लास्ट 2-3 डिकेड्स में, उसमें से 25% जो डेथ पेनल्टीज थी वो इनोसेंट्स को मिली थी। तो ऐसा, इस पे आप क्या कहना चाहिए? हमें डेथ पनिशमेंट को अबॉलिश करने की इस रीजन की वजह से जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 25% इनोसेंट लोगों को मिली, तो ये मेरे ख्याल से शॉर्ट कमिंग है उस सिस्टम की जिन्होंने डिसीजन लिया था उस टाइम, ना कि इस लॉ की कि डेथ पनिशमेंट उन्हें दी गई। तो आप लॉ ही है जो हमें बता रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए, तो डोंट यू थिंक वो लॉ को ही चेंज करना चाहिए? बिकॉज उससे इनोसेंट लोगों की जान जा रही है। मतलब कोई क्रिमिनल तो समझ में आता है, चलो ठीक है उसने गलती करी, उसकी सजा मिली, पर जो इनोसेंट है उसे भी सजा मिलनी चाहिए। इनोसेंट अगर खुद को प्रूव नहीं कर पाया, तो आप कैसे कह सकते कि वो इनोसेंट था? इतने ट्रायल्स मिलने के बाद, इतने लीगल एक्शंस मिलने के बाद, अगर वो खुद को प्रूव नहीं कर पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? उनको कैसे पता चला बाद में? अब आप बताइए, जो बहुत से केसेस हुए इंडिया में भी। अजमल कसाब को फांसी हुई, हाईजैक हुआ था मसूद अक्सर के द्वारा। क्या ये सब में जो फांसी दी गई वो सब गलत थी? और जो कसाब को फांसी दी गई वो गलत था क्या? चलो ठीक उसने है, मान हजारों लिया। लोगों को मारा। हाँ देखो, चलो ठीक है, मान लिया टेररिस्ट जो हैं उनके लिए मान लिया ये पनिशमेंट सही है, क्योंकि उनकी वजह से और प्रॉब्लम्स हमारे देश को फेस करनी पड़ सकती है। पर जो लोग हमारी कंट्री के अंदर रहते हैं, वो लोग अगर ऐसी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें एक मौका देना चाहिए अपनी लाइफ को प्रॉपरली वापस से जीने के लिए? उन्हें एक पनिशमेंट दीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर ऐसी पनिशमेंट जो कि उन्हें सुधार सके, ना कि ऐसे जो कि अगर वो मर गए तो उसके बाद वापस से उनको लाना मुश्किल है, अगर वो इनोसेंट है, सबसे बड़ी बात। ये तो आप कॉन्ट्ररी बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि टेररिस्ट को डेथ पनिशमेंट दे दो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दूसरे क्रिमिनल्स को मत दो। तो क्या आप सिलेक्टिव पनिशमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं? देश में हाँ, भी तो जो
हिंसा फैला रहे वो भी एक आतंकवादी है, हम उन्हें भी वही बोलेंगे, और वो भी आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे, तो वो भी टेररिस्ट से कम तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्या ये टेररिस्ट से कम लोग हैं? माना, पर आपको पता है क्या, एक इंसान अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो वो उसके हालातों की वजह से वो क्रिमिनल बना है। वो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के, मतलब पहले से ही उसके मन में था कि नहीं आज सबको मारना और सबने मार दिया। जस्ट लाइक उसको एक नया तौर सिखाए कि किस तरह से जिंदगी एक्चुअल में जी जाती है, या ऐसा कुछ करके जिससे उसे सीख मिले, उसे कुछ नया सीखने को मिले और वो ये सब चीजें छोड़ दें। वो ज्यादा बेटर होगा रादर देन कि उसे डायरेक्टली सूली पे चढ़ा दिया जाए। जो अपने इंडिया में अगर क्राइम हो रहा है, तो अगर ऐसे क्रिमिनल्स को हम अगर टेररिस्ट बोलने लग गए तो फिर बच्चा ही क्या है? फिर आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इससे क्या मैसेज मिल रहा है कि हमारे देश के जो क्रिमिनल जो उनको सबको हमने टेररिस्ट बोल दिया? यदि हम ये एबॉलिश कर देंगे, डेथ पेनल्टी ही एबॉलिश कर देंगे, तो आगे जो लोग हैं तो वो भी फिर उन्हें तो कोई डर ही नहीं रहेगा, वो भी फिर क्राइम तो बढ़ता ही जाएगा। वो भी सोचेंगे कि मुझे तो मौत की सजा नहीं होगी, बस ठीक है जेल तो चले जाऊंगा। हाँ, तो अभी क्या तो आपको डेथ लग रहा है पेनल्टी, कि डेथ, तो तो आपको क्या आपको लग क्या रहा है लग अभी रहा क्या है डेथ क्राइम रेट पेनल्टी कम से हो रहे क्राइम हैं रेट क्या? कम हो गया? एक हद आप तक देखिए, ऐसा तो सोसाइटी नहीं है। चलाने के लिए ये लॉ एंड ऑर्डर काफी जरूरी है, और ये एक नेवर एंडिंग डिमांड है। अभी आप बोल रहे हैं कि डेथ पनिशमेंट हटाओ, कल आप बोलेंगे कि जेल में कैद करना हटा दो। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो लॉ एंड हम ऑर्डर हमें हम डेथ चाहिए पेनल्टी किसी को सोसाइटी को अबॉलिश करने के चलाने लिए के लिए। बोल रहे हैं, पनिशमेंट को अबॉलिश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ, पहले ही मुद्दा ये था कि हम डेथ पेनल्टी को क्लियर करना चाहते हैं, बाकी पनिशमेंट दो, पर पनिशमेंट्स ऐसी को दो कि जहाँ पे अगर वो गलती से अगर गलत डिसीजन लिया गया तो उसे हम रिवर्स कर सकें। ओके, क्योंकि डेथ को रिवर्स करना इज इम्पॉसिबल, राइट? मैं चाहूंगा आप थोड़ा स्पेसिफिक जाए कि किस तरह की तो पनिशमेंट चलिए डिमांड कर रहे हैं। चलिए अगर चलिए डेथ चलिए हम, पनिशमेंट, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा डेथ पेनल्टीज हमारी सोसाइटी के लिए कितना क्रिटिकल इशू है। हमारे चारों स्पीकर्स ने अपने अपना दृष्टिकोण रखा इस चीज पर। अपनी फेवरेट टीम को जिताने के लिए जाइए और इंस्टाग्राम पर वोट कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आप दृष्टिकोण का पार्ट बने, तो आप जाइए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए जीएस प्रोडक्शन हाउस को। वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।